जय श्री राम, जय गौ माता की। देखो वीडियोस काफी साफ आ नहीं रही होंगी क्योंकि काफी सारी शीत हैं। शीत बहुत ज्यादा है। देख रहे हो, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है दोस्त। क्या बताऊं, ठंड का दिन था, जिम करने निकले थे कल। जिम करने निकले तो उसी में ये थोड़ी सी चोट आ गई, गिर गया, एक्सीडेंट आ गई, हो गई। अब होता है यार, अब भी सिल गया, जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है। यहाँ थोड़ी चोटें आई हैं, बाकी दस्ताना पहना था तो हाथ दस्ताना फटा है। दस्ताना मेरे को कुछ हुआ नहीं, दस्ताना में फट चुका है। बाकी थोड़े से ये जो घुटना है, ये घुटना 3 जगह छिला गया है, बट कोई बात नहीं। तो घर गए, कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे। घर गया तो घर मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को घाव मतलब गिर गया था मैं अचानक से, मुझे पता भी नहीं लगा। मैं घर गया, नहीं पहले मैं गिरा। गिरने के बाद ये तो उठ गया, इसको कुछ नहीं हुआ। मैं गिरा, मैं उठा वहां से, और उठने के बाद क्या हुआ कि ये बाबू मेरे को खड़ा होकर देख रहा है। मैंने बोला इसे कि तुरंत उठा, मैं यहाँ से निकलूं। इसे मतलब उठाने का मतलब है कि इसने मैंने इसको बोला कि देख चंदन उठा, मैं गाड़ी उठा, मैं उठ गया था। जैसे मैं सीधे मुंह के बल गिरा, थोड़ी मतलब इतनी दूर ना, थोड़ा रगड़ा गया रोड पे। तो बाकी गाड़ी की जो लेगाड़ होती है उससे मैं बचा। बाकी हाथ में रगड़ा है तो हाथ दस्ताना था, दस्ताना थोड़ा सा फट चिट गया, कोई बात नहीं। बट यही जो है कि मुंह के बल गिरा, यहाँ थोड़ा लगा है और यहाँ पे लगा हुआ है मेरे को। बट कोई बात नहीं यार, फिर भी सही है, ये सही था। मैं उतना से कुछ हुआ नहीं। ये जो मेरे हाथ आते हैं पूरे, मतलब एक हुडी पहना था आसमानी, उस पे पूरा मतलब ब्लैक ब्लैक लग गया था। पैंट यहाँ पे जो थी, ये वाली फट गई थी इतनी जगह। तो ले आके मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी सी बात है। मम्मी ने कहा नहीं रहने दे, शायद मतलब खराब हो चुका है, सुबह के दिन है तो अब मत जाओ वहां पे जिम करने। मैंने बोला नहीं मम्मी जाऊंगा। मम्मी ने कहा कि नहीं मम्मी मत जाओ। तो मैंने मम्मी की बात मानी, तो कल मैं जिम नहीं गया इसी वजह से, क्योंकि थोड़ी चोट वोट लग गई थी। अभी ये होठ इतना फूल गया था, अभी तो नॉर्मल है, तो वीडियो बना पा रहा हूँ मैं। और जैसा कि अभी भाइयों मैंने दिखाया आपको, गौ माता की मैंने सेवा की, और गौ माता की मैंने सेवा की। बस गौ माता की सेवा की। बाकी आपको व्लॉग बना रहा, आप लोग को भी जागरूक कर रहा हूँ। तब तक ले, जय श्री राम, जय गौ माता की। क्या करिए, छोटा और करके लाइए। क्या है? आओ।
देख लो गाइस, इतने ठंडी में भी हम काम कर रहे हैं। इनको इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर ये राजकीय होटल है। इधर दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये ओवर ब्रिज है, आप लोग देख रहे हो। इधर मेरे दिखा रहे हो, इतनी इसमें ठंडी है, फिर भी मैं मदद कर रहा हूँ आप लोग के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए और अपनी गौ माता के लिए। जय श्री राम, जय गौ माता जी। चारों धीरे से। इतनी ठंडी में मैं ना कार्य कर रहा हूँ सिर्फ अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए और सनातन धर्म के लिए सीट लेकर रहा हूँ। देखो इतनी सीट है, सीट बहुत काफी ज्यादा सीट है। आई थिंक देखो सामने दिखाओ, आई थिंक सामने देखो, सामने का पोजीशन देख सकते हो, कुछ नहीं दिख रहा है, दिखने के लिए बहुत कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ अपने लिए थोड़ा। कोई बात नहीं है, देखो मेहनत करना चाहिए, मेहनत करो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये नया मैंने लिया था। देखो ये इतना फटा पड़ा है, ये फटा है, थोड़ा सा उंगलियां फटी हैं, ये यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, बाकी दूसरे दस्ताने में है, बाकी सारा चीज फंसा। ये जो मेरी समझ लो सपोर्टेड हाथ है, यही हाथ ऐसे रगड़ा गया पूरा, तो ये इतनी फटी है, बाकी दूसरे दस्ताना फटी है, बाकी भगवान का अलग अलग शुक्र है, सब सही है। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे देखो मैंने कई बार कई ऐसी वीडियो देखी है ना जो इंस्टाग्राम रील्स पे आ जाती है। मैं एक चीज समझाना, चलो वो देखना, मतलब ये दिमाग की बात कह रहा हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि एक औरत थी, एक बाइक पे एक आदमी लेके जा रहा है उसको, ठीक है, वो मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखा, मतलब दिखाने के लिए कि मैं प्रॉपर एक तरह से हूँ एक्टिवेट, मतलब होता है ना कि लोग को लगता है कि दाढ़ी वाड़ी बना लेने से मैं पावरफुल इंसान हूँ। वो तरह का बंदा था, मुल्ला या जो भी हो, कटमुल्ला, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो वो आदमी को औरत को बैठा रहा, एक अनदर आदमी आता है, उसको इतने मतलब कम से कम लगभग मेरे हाथ होगी इतना बड़ा भी सही या इतना बड़ा डंडा था, वो उसके सर पे मारा, गाड़ी बैठे हुए वो उसके सर पे मारा, गाड़ी चला जो दाढ़ी वाला, वो उसके सामने औरत मार रही है, उसके सामने ही नहीं, वहां की जनता जितनी थी कम से कम कुछ नहीं तो लगभग एक वो चौराहा था, वहां के आदमी तमाशा देख रहे, दूर से ऐसे ऐसे मार रहे हैं, पत्थर चला रहे कि उस आदमी, वो आदमी औरत को ना मारे। 2 बार मारा औरत को, 3 बार मारा औरत को, मेरा खून खोल उठा। वहां के लोग क्या कर रहे, दूर से डंडा दिखा रहे है कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है। और अब वो मारा, ऊपर से वो सबको धमकी दे रहे, कोई भी सामने आया मैं मार दूंगा तुमको। वहां के मर्द डर गए। अब वो जो दाढ़ी मुल्ला था वो धीरे धीरे गाड़ी भगा रहा है, आगे भाग रहा, भाग रहा, बताओ। उसके साथ में उसकी वो जो भी औरत थी, उसकी जो भी लगती, मुझे नहीं पता उनका क्या रिलेशन था। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो वो औरत उसके साथ बैठी थी, मेरे साथ में कोई भी इंसान होता है, उसके सामने कोई भी औरत को छोड़ेगा या उसको तकलीफ पहुंचाएगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे साथ है, मेरा साथ है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस औरत की रक्षा करूं, वो मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज बनता है कि जो मैं उनकी रक्षा करूंगा, अगर उन पे मान सम्मान पे बात आती है तो आत्मरक्षा मैं उनकी करता हूं। वो बंदा देखो वहां से भग रहा है, इतना हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी का था, भैंस चोद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैंस चोद। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझो यार, वो आदमी भी वहां से निकल गया, वो औरत को भी मार रहा है, वही एक दूसरा बंदा आकर के, वो आदमी जो कि उस औरत को बैठा रखा था, दूसरा बंदा आकर उसकी जान ले रहा है, वो औरत को डंडा मारते रह गया, वो भी सर पे, वो लड़ी औरत वहां पे बेहोश हो गई। सोचो, मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसकी मारते देख के। वो आदमी वहां से खसक गया, मैं रहता तो उसकी दुकान में घुस जाता, पता भी नहीं लगता वो कहाँ से आया कहाँ गया, मैं रहता तो। अब आप लोग पता नहीं आप लोग कैसे कैसे बिहेव करोगे, कोई आपके सामने किसी औरत को मार रहा है, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग कमेंट पास करते हैं, लोग इस्माइल पास करके चले जाते हैं, लोग देख के निकल जाते हैं, जैसे मानो कि उनकी वो माँ बहन है ही नहीं, कोई और है, मतलब समझ लो। मेरे धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैं आत्मरक्षा मैं रक्षा करेंगे हर वक्त तैयार, जैसे सनातन धर्म। दूसरा चीज होता है आत्मरक्षा, तीसरी चीज होती है स्त्री रक्षा, चौथी मतलब कहने में चौथी चीज होती है वो होती है गौ रक्षा। बाकी तो मान सम्मान पे बात आई तो मैं हूं ही खड़ा, चाहे मेरे परिवार पे, चाहे कोई अनदर की किसी भी स्त्री पे आए। इतनी शर्म की बात है कि कोई भी इंसान उसे बचाने तक नहीं गया, वो औरत को मार के वहां से निकलता गया, एक कोई और बंदा आया दूर से मार दिया, वो आदमी वहीं पे गिर गया, बाद में मारा। बताओ तुम सब होने के क्या फायदा जब तुम्हारे सामने कोई आदमी एक औरत को मार के चला जा रहा है।
कौन से मर्द बनते हो? टाइटल पे इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कोई आदमी कुछ भी स्टोरी लगाता है, कोई आदमी गांव में दबंग बनता है, जब सहायता करने आती है तो सबकी गांड फट जाती है। मेरी बात सुनो, 100 लोग में से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं ना, चाहे एक दो, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, एक दो ही बंदे जो आएंगे वो होंगे अलग लेवल के। बाकी 98% या 98 लोग कुछ नहीं कर सकते। बस इस्माइल पास कर दिया, वहां से हंस दिया। हमारे बस की ऐसी पास नहीं है कि हमारे सामने कोई बंदा किसी औरत को मारे हम देखते रह जाए, हम तो ऐसे है नहीं। बिना मतलब के मारे या मतलब के मारे, कोई भी इंसान इस तरह को मार नहीं सकता। पहली बात तो ठीक है, हमारे सामने हो गई है। जो तुम ये जो शादी करके लाते हो ये मारते, मैं ये नहीं उनके व्यवहारिक में कहने का मतलब, उनकी फैमिली में मैं नहीं जा रहा हूँ भाई साहब। कौन सी ऐसी आफत आ गई कि ये सर पे मार के वो आदमी उस औरत को मार रहा है? जगो अब भी सनातन हिंदू, अगर आप लोग देखो सो रहे हो, असल बात में आप लोग सो रहे हो। अपनी बहन बेटी पे जब आती है तो लोग पुलिस को फोन करता है, तो इधर फोन करता है, उनकी सहायता लेता है। हम लोग सहायता नहीं करने जाएंगे, ऑन द स्पॉट हम जो होगा वो देखेंगे। मैं तो जो बंदे को छोड़ता भी नहीं, जो फोन पे गाली वाली देते हैं, जो भी करते हैं, सामने मिल जाए तो फिर तो समझ लो फिर जो सा। मैं रील्स पे देख रहा था, मेरी मतलब क्या हुई, मतलब खून खोल जा रहा है। सोचो वो बंदा मेरे सामने मिल जाए, मेरी आंखों के सामने, फिर मैं उसका क्या करूंगा? खड़े रहो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी माँ बाप के सनातन धर्म के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, ठीक है? मर्द बनो। सारे भाइयों, सनातनी भाइयों से यही है नम्र निवेदन है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता की।